हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो आप देखिए। ये है पैनक्रियाज आगन्याशय। पैनक्रियाज को हिंदी में आगन्याशय बोलते हैं। आगन्याशय या पैनक्रियाज से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कार्य बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है लॉन्ग में रहता है, 6 नंबर में रहता है। और ये कितने में बटेगा, 3+3 में। ठीक है, या कभी कभी ये 4+2 में बटता है। ठीक है, 4 नंबर में पहला पोर्शन, 2 नंबर में दूसरा। और अगर 4 नंबर में रहेगा तो ये 2+2 में बटेगा। तो भी आप जानिए, या इसको जो है 4 में चाहे पूछे, चाहे 6 में पूछे, या किसी में पूछेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी आप जानिए जो पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, तो ये आप जानिएगा, इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, पैनक्रियाज पेट में स्थित एक महत्वपूर्ण ग्लैंड है। देखिए क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो डाइजेशन, पाचन और शरीर में शुगर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है। देखिए दोनों के लिए है, पाचन के लिए भी ये ज़रूरी होता है और शुगर को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। बिना पैनक्रियाज के ये क्रिया सही से नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो पैनक्रियाज होता है इसमें बड़े इम्पॉर्टेंट जो हैं क्या होता है कि हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है और एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है। जैसे एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ठीक है, ये सब एंजाइम बड़े इम्पोर्टेंट हैं डाइजेशन के लिए। और ये देखिए शुगर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर शुगर इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और आज देखिए हर घर में शुगर है, हर घर में, कोई ऐसा घर नहीं है कि जिनके घर में 1-2 पेशेंट शुगर के ना हो। ठीक है, ये भोजन पचाने के लिए एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है कि जो पैनक्रियाज होता है वो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंजाइम और इंसुलिन हार्मोन्स बनाती है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिक्स ग्लैंड करते हैं। और क्या होता है, ये बाइलोब्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये बाइलोब्ड होता है। क्या होता है, बाइलोब्ड, LOBED, बाइलोब्ड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जानिएगा। बाइलोब्ड होता है जो डिओडेनम के पास, ये देख रहे हैं पैनक्रियाज बाइलोब्ड, ये बीच में देखिए ये है, इधर और इधर 2 तरफ बटा हुआ है बाइलोब्ड। इसी के जो है 2 लोब में होता है, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, और ये स्टमच है, ये पेट है। स्टमच का ये पार्ट कार्डियक रीजन है, ये पाइलोरिक रीजन है। और यहाँ पर ये डिओडेनम है, डिओडेनम से लगा हुआ ये आपका क्या है, पैनक्रियाज है। तो पोजीशन ऑफ पैनक्रियाज कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखेंगे कि पैनक्रियाज पेट में स्थित एक महत्वपूर्ण ग्लैंड है जो डाइजेशन और शरीर में शुगर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है, बैलेंसिंग के लिए। ये भोजन पचाने के लिए एंजाइम और इंसुलिन हार्मोन बनाती है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि बोथ एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से। ये एक ऐसा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका कार्य क्या है, वो कार्य भी आप देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कार्य को भी देखिए। ये देखिए फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज मतलब आगन्याशय के कार्य क्या है। तो पहला कार्य क्या है, एक्सोक्राइन फंक्शन। क्योंकि हमारे जो ग्लैंड होते हैं वो एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं, डक्टलेस होता है। और अगर आपसे पूछें कि दूसरा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होता है बेटा, ये डक्टेड होता है, डक्टेड, डक्टेड ग्लैंड होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्या है, डक्टलेस ग्लैंड कौन होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और
जो है डक्टेड ग्लैंड कौन होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर डक्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला फंक्शन पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन में आप देखिए पाचन, डाइजेशन में ये पाचक रस एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो छोटी आंत में जाकर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाने में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 एमाइलेज, सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा जो हम लोगों का लार होता है, उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। और ये स्टार्च को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदल देता है। स्टार्च जो होता है उसको क्या करता है, ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग चावल ज़्यादा खाते हैं या चीनी पी लेते हैं या आलू खाते हैं, तो इन सब में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है क्या होता है, सीधे जो है ग्लूकोज मात्रा बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ता है। दूसरा एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है। ये कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। और ये प्रोटीन को जो है स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट जो है एंजाइम होता है पेप्सिन। पहला क्या है आपका, एमाइलेज है। दूसरा आपका क्या है, पेप्सिन है जो। और तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाया जाता है। और ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। इसी तरह से आप एग्ज़ाम में अगर लिख दिए तो पूरा मैथमेटिकल नंबर मिलेगा। चौथा क्या है, लाइपेज बेटा। लाइपेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर में पाया जाता है। ये फैट को पचाने में मदद करता है। अगर लाइपेज ना हो तो हमारे वसा का पाचन नहीं हो पाएगा और बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद लैक्टेज एंजाइम, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये दूध में पाया जाता है और ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। बिना इसके टूटने से जो है इसका पाचन नहीं हो पाएगा दूध का, ठीक है। फिर उसके बाद इंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन में आपने देखा इसको। अब ये इंडोक्राइन फंक्शन में ये इंसुलिन, देखिए ये इंसुलिन हार्मोन का और ग्लूकेगान हार्मोन को जो है बनाता है, जो शरीर में जो है ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित करता है। तो इतना आप पढ़िएगा, इसको आप 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर हम आपके साथ में कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो, अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि 26 जनवरी के प्रोग्राम को कराने की वजह से हम काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं इस समय, लेकिन जैसे ही टाइम हमको मिलेगा हम आपको ज़रूर बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बिल्कुल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो बस आज इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे आपसे। ओके।